बस अब कोई मसला नहीं है 5-6 महीने अगर इंतखाबात डिले कर दें. आप तो पहले ही कह रहे थे कि ये वाले इंतखाबात होंगे, ये जिस तरीके से हो रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आपने फरमाया कि तरीका कार ठीक नहीं है, मैं इस तरीके से इत्तफाक नहीं करता. PMLN जो तरीका पिछले 1 साल से अपनाए हुए उससे इत्तफाक नहीं करता. तो ठीक है 5-6 महीने अगर इंतखाबात लड़ना है वो आके जाए अदालत में जाए बात करे. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ये बड़ी अजीब बात है. आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी बात देखी नहीं है. एक हाउस है जो पार्लियामान का हिस्सा है और वो जुमेरात की दोपहर को 15 आदमी बैठते हैं. पहली बात है कोरम पॉइंट आउट होना चाहिए था. दूसरी बात है कि इतना अहम मसला है कि आप ये एक सेनेट अपर हाउस समझा जाता है, हाउस ऑफ द फेडरेशन समझा जाता है, वो कह रहा है इलेक्शन मत कराओ. ये बड़ी ठंड है और ये ठंड पहले भी थी और ये सिक्योरिटी सिचुएशन पहले भी थी. पहले क्यों एहसास नहीं आया? आज हुई है ये सिचुएशन. दूसरी बात ये है कि इतना अहम बात हो इस पे 3-4 दिन डिबेट कराएं ताकि लोगों के सामने व्यूज आए कि क्या जमातें क्या सोच रही हैं, कौन सी जमात क्या सोच रही है. और मेरी इन हजरात से गुजारिश है, मैं इस सेनेट के बहुत अरसे से खिलाफ हूं. जिस तरह ये सेनेट में लोग आए हैं पैसे देकर और जो इसके इलेक्शंस हुए हैं कम से कम 2018 के बाद से, मैं उससे बिल्कुल. ये जितने लोग थे इनके अंदर से कोई पैसे देकर आया? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, सब जानते हैं किसने दिए और किसने नहीं दिए. इनमें से कोई था? देखिए मैं इसमें नहीं जाता कौन था या नहीं था. यहाँ इलेक्शन चोरी हुए हैं. सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी चोरी हुआ है. 1 दफा नहीं 2 दफा. वो बात अब और दोनों दफा संजरानी साहब की बारी में जो भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा था किसी का, सब जानते हैं क्या हुआ है. अब बात यह है कि इन जमातों की जिम्मेदारी है, जो बड़ी जमातें यहां बैठी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, ये सब इस हाउस में मौजूद हैं, कि मंडे को इजलास बुलाएं और वहां पर रेजोल्यूशन पास करें कि हम इस रेजोल्यूशन को ओवरटर्न करते हैं. मुल्क में इलेक्शन आइन के मुताबिक वक्त पे होने चाहिए. ये अपनी की जिम्मेदारी बन गई. ये अजीब बात है कि चेयरमैन साहब ने ना पूछा कि मैं रूल सस्पेंड करूं ना करूं, क्योंकि ये एजेंडे पे ये बात नहीं थी. तो पहले पूछना पड़ता है कि मैं रूल सस्पेंड करूं, मैं इजाजत है हाउस की, उसके बाद हाउस इजाजत देता है, उसकी अर्जेंसी बयान की जाती है कि क्यों सस्पेंड हो रूल्स, और फिर रूल सस्पेंड होते हैं, फिर रेजोल्यूशन मूव होता है, उस पर डिबेट होती है. अच्छा, लेकिन उबास साहब आपने फरमाया कि अब ये PTI की, पीपल्स पार्टी की, PMLN की जिम्मेदारी बन गई है कि वो लेकर आए एक और रेजोल्यूशन और इस रेजोल्यूशन को रिबात करें. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सेनेटर अफनान उधर बैठे थे PMLN, बहरमन तंगी साहब उधर बैठे थे पीपल्स पार्टी, गुरदीप सिंह उधर बैठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. किसी एक ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया. तो आप समझते हैं कि बाकी जमातें भी सीक्रेटली एंड प्राइवेटली सोच रही हैं कि ठीक है डिले हो? सीक्रेटली प्राइवेटली की बात नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं आए. हाउस में हर वक्त 30-40 लोग मौजूद होते हैं. ये अशखास की बात नहीं है. ये जब चीज आती है, इतनी अहम चीज आए, मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसी बात आपने नहीं सुनी होगी कि एक पार्लियामेंट का हिस्सा कह रहा है इलेक्शन मत कराओ. मुल्क के इलेक्शन आइन को बदलना चाहते हैं. तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आज ये एजेंडे पे आता, सारी जमातें लोगों को बुलाती, पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस होता, फिर वो हाउस में आते, इस पर डिबेट करते. ये तो बगैर पूछे सब खून मारा गया. तो क्या करने की कोशिश की जा रही है? मुझे मेरी समझ से बाहर है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू हैव बीन डीपली एंट्रेंच्ड इन द पॉलिटिक्स. मैं आप यकीन करें, मैं जितना अरसा प्राइम मिनिस्टर रहा हूं सेनेट में नहीं गया. मैंने कहा था चोरीशुदा हाउस है, मैं नहीं जाऊंगा. अभी भी चोरीशुदा हाउस? अभी भी चोरीशुदा हाउस है. किसने चोरी किया? जिसने भी चोरी किया, अब चोरीशुदा है. कोई पैसे देकर आया है, कोई. कितने पैसे अब्बास साहब? ऐसे 70 करोड़ तक की बात सुनी है. सुनी है या सुनी है? मैं देखा तो नहीं है. मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, लेकिन लोग ओपनली कहते हैं 70 करोड़ तक की बात. उससे शायद ज्यादा लगे हो. अच्छा अब्बास साहब, किधर जा रही है अभी पॉलिटिक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? 8 फरवरी को हमारे इंतखाबात होने 1 महीना रह गया. 1 महीने का टाइम कुछ भी नहीं होता. कैंपेन्स ऑन पीक हैं अभी. सारी सियासी जमातें, सारे सियासी कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों के अंदर प्रॉपर इस टाइम पे कैंपेन्स कर रहे हैं, और इस टाइम पर ये रेजोल्यूशन आ जाती है. क्या ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे के ऊपर सवाल पैदा करती है या नहीं? फर्क नहीं पड़ता. नहीं चल रही, बाहर निकले कैंपेन नजर आ रही है. वो तो सारे कैंडिडेट्स तो कह रहे हैं हम कैंपेन कर रहे हैं. मुझे तो कोई नजर नहीं आया कैंपेन करता हुआ. तो इंतखाबात का माहौल नहीं बन रहा बस अब? नहीं, माहौल की बात बाद में है. आप जब शेड्यूल कोई डाउट में डाल देते हैं, हर रोज खबरें आती हैं, आज तारीख बदल गई, आज आगे हो गई, आज पीछे हो गई.
تاریخ الیکشنوں کی تقریباً یہی ہوتی ہے، تقریباً 1 مہینہ ملتا ہے کیمپین کے لیے، 1 مہینے سے کچھ کم، 3 ہفتے کے قریب، جو آخری ڈیٹ ہوتی ہے اس سے 3 ہفتے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، جو وڈرال کا اور یا سمبلز کی الاٹمنٹ کا ڈیٹ ہوتی ہے. تو یہاں تو پورا نظام ہی، اب ایک ہاؤس کہہ رہا ہے، میں حیران ہوں اس ہاؤس پر جو یہ سینیٹر بیٹھے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کہ سوچا ہے انہوں نے؟ لیکن عباس صاحب اب وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں اٹھانا. یہاں ایک ہاؤس کہہ رہے سوال اٹھائے. اب کس کو زیادہ دیکھیں، سپریم کورٹ کو دیکھیں یا پھر سینٹ کو دیکھیں، پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس؟ سینٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی خالق ہے. انہوں نے جو آئین پاس کیا تھا اسی سے سپریم کورٹ بنا تھا. اگر ان کی حیثیت ہے، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ 10-12 لوگ بیٹھ کر اور یہ فیصلہ کر دیں، یہ کہہ دیں. آپ دنیا کو کیا دکھائیں گے؟ اچھا غلطی کس کی؟ بس اب غلطی کس کی؟ وہ سینیٹرز جنہوں نے جو یہ ریزولوشن لے کر آئے، وہ سینیٹرز جنہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، یا چیئرمین سینٹ جنہوں نے رول سسپینڈ کرنے کے لیے ہاؤس کی پرمیشن دی؟ سب کی غلطی ہے. آپ کو اپنے ادارے کی عزت کا احساس ہونا چاہیے، اپنے ادارے کے مقام کا احساس ہونا چاہیے، اور آپ کیا بات کر رہے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. کہ موسم کی شدت اور ٹیررزم کی وجہ سے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں پہلے ہی کہتا رہا کہ یہ الیکشن بے شک آپ مارچ میں کروا لیں. جب آپ نے نہیں کروائی 90 دن میں، تو 10-12 دن آگے کر لیں تاکہ یہ الیکشن جو موسم کی شدت ہے اس کا یہ بات ختم ہو جائے. ورنہ بعد میں یہ بات بنے گی کہ الیکشن فیئر نہیں ہو سکے، موسم کی شدت آ گئی تھی. اب جب الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا اور اس کے 1 مہینہ تقریباً رہتا ہے، 4 ہفتے رہتے ہیں، اور ایک ہاؤس کہہ رہے الیکشن مت کروائیں. بڑی عجیب بات ہے، بہت انوکھی بات ہے، بہت عجیب بات ہے.